टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। संजय जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, ये जो हमला किया गया और अब रूस कह रहा है कि कई देश, मेदवेदेव ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार भी दे सकते हैं, तो क्या रूस इस स्थिति में है, खुद वो एक युद्ध लड़ रहा है, इस स्थिति में है कि वो बहुत ज्यादा मदद कर पाए ईरान की, और क्या करेगा? जी सर, आपसे सर। जी हाँ जी, श्याम जी से पूछा आपने? जी श्याम जी। जी, थैंक यू समय देने के लिए। देखिए, थोड़ी सी समय लूँगा, कुछ बातें सुन रहा था मैं। पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ईरान जो है एक गेटवे है रशिया और चाइना के लिए। जैसा हम बात कर रहे थे कि ज़रूरी है कि ईरान को रोका जाए उनकी तरफ से, इसलिए उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि हम सारे हथियार देंगे और परमाणु शक्ति भी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अमेरिका समय लेकर और एक अच्छे मैन्यूवर के साथ, वेल कंसीव्ड प्लान के साथ, लंबे प्लान के साथ अपने एसेट्स को मूव करके, और सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, वो भी बात मैंने आपसे कही, वो सब करते हुए उन्होंने फॉर्डे पे और ये अटैक किया है। और एक तरह से ईगो सेटिस्फैक्शन भी मैं कह सकता हूं। क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ ये मालूम नहीं, पर आगे वो शायद रिएक्टर्स ना यूज हो तो वहां पे मंशा इजराइल और अमेरिका की शायद पूरी होती है, ये मैं मान सकता हूं। वहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ईरान अब क्या करेगा? ईरान को लुटना है और अपने को अगर रिजीम चेंज करने में देना है, अपने आप को घुटने पे आना है, तो वो बात करेगा रशिया से, सभी से, और ये एक स्थिति बना के रखेगा जहां पर कि अमेरिका से उसकी बातचीत का एक माहौल हो। और इसी सब पर पैनी नजर भारत की रही थी, और इसलिए सही समय पर इंटरवेंशन हुआ है, जब एक स्थिति बनी है कि जो ईगो सेटिस्फैक्शन की बात थी, यूरेनियम कहाँ गया है, कैसे गया है, अगर उसको छोड़ भी दें तो रिएक्टर को तोड़ा गया है, जितना भी नुकसान हुआ है उसको भी अगर लेके चले तो दोनों तरफ की बातों को एक तरह से ईगो सेटिस्फैक्शन हो गया है। और अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो मूव होगा, या तो ईरान को बैकअप मिले, और अगर मिलेगा, जो बहुत कम चांसेस हैं फिजिकल बैकअप का, ये परमाणु हथियार देने का या मिसाइल्स देने का, या लेकिन ईरान चाहेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर पे इसको स्प्रेड करें, इसलिए वो ईरान जो है अपने हॉर्मुज़ की खाड़ी में वो ड्रिल कर रहा है। और हमारे जो शिप्स हैं अमेरिकन और सबमरीन जो है यूएसएस फ्लोरिडा, जो जिन्होंने अटैक किया है टॉमहॉक मिसाइल से, वो करीब करीब मकरान कोस्ट पर पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर से हैं। आपने 643 किलोमीटर की जो रेंज दिखाई है, जो अटैक हुआ है वहां से टॉमहॉक पे 156 मिसाइल लेके वो फ्लोरिडा वहां खड़ा है, और उसके साथ हमारे ब्रिटिश एयरशिप्स खड़े हैं। तो सर, आपको अभी ये लगता है कि दोनों तरफ से शायद ईगो सेटिस्फाई हुई है? अमेरिका इजराइल की तरफ से भी जो चाहते थे वो किसी हद तक हासिल किया है, और ईरान को भी शायद उस तरह का नुकसान नहीं हुआ, ईरान ये दावा कर रहा है। तो क्या अब आपके मुताबिक रास्ता निकल सकता है, कोई बातचीत हो सकती है? मुझे लगता है कि ये सब पर्दे के पीछे चल रहा था। आज की वॉर कोहेसिव है जरूर, कंपेलेंस है जरूर, लेकिन बहुत सारे चीजें पर्दे के पीछे साथ साथ चलती हैं। और आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट के पर्सनालिटी में यह व्यक्तित्व साफ निकल कर आता है कि उन्होंने कितने सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स किए हैं। क्यों मौका दिया है कि खामनेई कहां छिपा है, अभी नहीं मारेंगे। उनको यह भी पता है कि वो बंकर में, वो भी नीचे है, उसमें भी ये बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं कर रहे थे, समय का इंतजार। लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग, बहुत बड़ा मैन्यूवर, अच्छा डाइवर्जनरी फ्लैंक्स और पूरी तैयारी वॉरशिप्स की भी। और आपने देखा होगा, मैं लास्ट पॉइंट कहूंगा, अटैक्स वो कह रहे हैं कि हम बेसिस पे करेंगे, उससे ज्यादा वो कह रहे हैं कि ये जो आपके जो जहाज हैं इनको हमसे दूर कर दो, इन पर हम अटैक करेंगे, क्योंकि वो चलता फिरता अमेरिका है, वो अमेरिकन फ्लैग फ्लाई कर रहा है और उन पे अटैक होना है। तो अब वो फ्लेम रेड सी में और गल्फ में, यानी ईरान उन पर हमला ज्यादा कर सकता है और वो टारगेट हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका भी उसके लिए तैयार है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फोर्डो प्लांट को लेकर सबसे नई जानकारी सामने आ गई है। फोर्डो प्लांट में नहीं हुआ है ज्यादा नुकसान, ऐसा कहना है ईरान का। पहले ईरान ने खाली कर दिया था फोर्डो प्लांट। 19 और 20 जून की तस्वीरों में दिखे हैं सबूत। देखिए, ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप ये पूरी गाड़ियों की एक लाइन, कतार देख सकते हैं, और ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, गाड़ियों का मूवमेंट हुआ है, फोर्डो प्लांट के पास ये बड़ा मूवमेंट हुआ है। और ये कहा जा रहा है ईरान द्वारा कि उन्होंने 19 और 20 जून को ही इस प्लांट को खाली किया था। ज़रूर है कि यहाँ से सब कुछ वो मूव नहीं कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत से और नुकसान हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पूरी क्षमता है उसको नुकसान पहुंचा है, जो अब इजराइल और अमेरिका भी कह रहे हैं कि बहुत साल पीछे चला गया है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। लेकिन ईरान का ये दावा है कि उन्होंने फोर्डो प्लांट से अपने अहम एसेट्स को हटा लिया था, और उसके सबूत इन वीडियो सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाए जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा देखा गया और उसके बाद उनका मूवमेंट देखा गया।
देखिए किस तरह से ये गाड़ियां प्लांट के पास मौजूद थी, लेकिन ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमले में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच मैक्सर ने 19 और 20 और 21 जून की 3 तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से दावा ये किया जा रहा है, देखिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 19, 20 और 21 जून की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि हमले से पहले किस तरह के न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को हटा दिया गया था। ये कहा जा रहा है कई गाड़ियों की मदद से प्लांट की एंट्री और एग्जिट गेट ब्लॉक कर दिया गया था। तो देखिए ये तस्वीर है 19 जून की, यहाँ पर आपको ये कतार से गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं फोर्डो प्लांट के पास। उसके बाद 20 जून की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर है जहाँ पर अब आपको कोई और मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, ये फोर्डो प्लांट है। और उसके बाद 21 जून की ये तस्वीर है। ये 3 तस्वीरें मैक्सर द्वारा जारी की गई हैं, जो ये बता रही हैं, जो ये कहना है, दावा है ईरान का इन तस्वीरों के जरिए कि उन्हें ज़्यादा नुकसान इस फोर्डो प्लांट पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने यहाँ से अपने अहम एसेट्स को हटा लिया था हमले से ठीक पहले।